नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो टूक कहा कि भारत अब आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अब उन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा और अगर उधर से गोली चली तो जवाब गोले से दिया जाएगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में मोदी ने सिंदूर को वीरता का प्रतीक करार दिया और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को देश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान बताया। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा किए जाने पर शनिवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि डोनाल्ड भाई ने 21 दिन में 11 बार यह बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कब जवाब देंगे। ट्रंप ने शुक्रवार को फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया क्योंकि यह संघर्ष विराम परमाणु तबाही का रूप ले सकता था। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव में विमान के नुकसान की बात स्वीकार की है, लेकिन 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को बिल्कुल गलत बताया है। ब्लूबर्ग टीवी के साथ एक साक्षात्कार में चौहान ने कहा कि यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान का नुकसान क्यों हुआ, ताकि भारतीय सेना रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। कोलंबिया ने पहलगाम हमले के जवाब में भारत के सैन्य हमलों के बाद हुए जान माल के नुकसान को लेकर पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला अपना बयान वापस ले लिया है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने की बात कोलंबिया के सामने रखी, जिसके बाद कोलंबिया ने पहले दिया गया अपना बयान वापस ले लिया। इस बात की जानकारी शशि थरूर ने दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत कभी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जयशंकर ने पारुल विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुलेआम आदान प्रदान करना एक चलन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्वास के आधार पर साझेदारी बनाने में भरोसा रखता है। उत्तर प्रदेश के एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ बयान देने के मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास अंसारी के करीबी सहयोगी मंसूर अंसारी को भी 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम कृष्ण प्रताप सिंह ने आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद और 3000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ मामले की विभिन्न धाराओं में छोटी जेल की सजा सुनाई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शनिवार 31 मई को राष्ट्रीय राजधानी में अपने शासन के पहले 100 दिन पूरे कर लिए। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के एक कार्य पुस्तिका जारी की गई, जिसमें रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्रित्व काल में अब तक शुरू की गई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला गया है। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारत पाक सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान बार बार परमाणु बम से हमले की धमकी देता रहा, लेकिन अब जब भारत ने उसका पानी बंद कर दिया है तो वह परमाणु की रट लगाने की बजाय पानी पानी रटने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर सेनाध्यक्ष मौलाना मुनीर तक दिन रात पानी की बात कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यादव की रोक लगाने की अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले ही आरोपों पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। अकबर ने कहा कि अच्छे दोस्त भी आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। उन्हें बताइए कि पाकिस्तान में दोहरे चेहरे वाली सरकार है, हम किस चेहरे से बात करें। पाकिस्तान में दो मुही जुबान वाली सरकार है, हम किसकी जुबान से बात करें। पाकिस्तान में जहरीली जुबान से बातचीत हो रही है, जो जहरीली जुबान से ही आहत होती है। ये बातचीत सिर्फ एक धोखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।